एक हवलदार, 7 टैंक और पाकिस्तान का घमंड चकनाचूर। जब इरादा मजबूत हो तो मौत भी सलाम ठोकती है। नाम है अब्दुल हमीद। अब्दुल हमीद का जन्म 1 जुलाई 1933 को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता मोहम्मद उस्मान पेशे से दर्जी थे, पर हमीद के सपनों की सिलाई कुछ और ही थी। देश की सेवा का जज्बा उनमें बचपन से ही गहराई तक भरा था। पढ़ाई में वे अधिक दिलचस्पी नहीं लेते थे, लेकिन कुश्ती, लाठी और निशानेबाजी में उनकी प्रतिभा सबको चौंका देती थी। यही जुनून उन्हें महज 20 साल की उम्र में वाराणसी ले गया, जहां वे भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में भर्ती हुए और यहीं से शुरू हुई उनकी वीरता की अमर कहानी। नमस्ते, मैं मधुकर, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। ये लड़ाई सिर्फ गोलियों की नहीं थी, वो जज्बे की जंग थी। सामने दुश्मन के टैंक थे और सामने खड़ा था भारत का एक हवलदार। नाम था अब्दुल हमीद और इरादा था दुश्मन को जमीन में गाड़ देना। 8 सितंबर 1965 की बात है। भारत पाक युद्ध का सबसे निर्णायक मोड़। पंजाब का खेमकरण सेक्टर, जहां पाकिस्तान ने सबसे घातक हथियार अमेरिकन पैटर्न टैंक उतार दिए थे। दुनिया मान चुकी थी कि पैटर्न टैंकों के आगे कोई नहीं टिक सकता, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि सामने हवलदार अब्दुल हमीद खड़ा है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामोपुर गांव में जन्मा यह साधारण किसान का बेटा भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट का हिस्सा था। कद में साधारण, लेकिन कलेजे में हिमालय। जब पाकिस्तानी टैंकों ने खेमकरण की धरती को रौंदना शुरू किया तो भारतीय जवानों के सामने एक ही सवाल था, टैंक बनाम इंसान, कौन जीतेगा? अब्दुल हमीद ने जवाब दिया, भारत जीतेगा। उस समय उनके पास कोई आधुनिक टैंक नहीं था, कोई मिसाइल सिस्टम नहीं था, बस थी एक रिकॉइललेस गन और दिल में आग। उन्होंने गन्ने के खेतों को अपनी ढाल बनाया। टैंक आगे बढ़ते रहे और अब्दुल हमीद रेंगते रहे। पहला टैंक सामने आया, एक सटीक निशाना और धमाका हो उठा। पैटर्न टैंक आग का गोला बन गया। दूसरा टैंक आगे बढ़ा। दुश्मन समझ ही नहीं पाया कि मौत कहां से आ रही है। दूसरा निशाना, दूसरा टैंक ध्वस्त। तीसरा, चौथा, एक एक करके 7 पाकिस्तानी पैटर्न टैंक तबाह हो गए। इतिहास गवाह है, ये वही पैटर्न टैंक थे जिन पर पाकिस्तान को घमंड था और जिनकी कब्र आज भी पैटर्न नगर कहलाती है। लेकिन युद्ध सिर्फ विजय से नहीं, बलिदान से अमर होता है। 8वें टैंक पर निशाना साधते वक्त दुश्मन की नजर अब्दुल हमीद पर पड़ चुकी थी। एक टैंक का गोला सीधे उनकी पोजीशन पर गिरा। भारत मां का यह सपूत मुस्कुराते हुए मातृभूमि की गोद में समा गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उस एक हवलदार ने पाकिस्तानी टैंक ब्रिगेड की रफ्तार तोड़ दी, रणनीति ध्वस्त कर दी और भारत को युद्ध में निर्णायक बढ़त दिला दी। उनकी वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया। भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान हवलदार अब्दुल हमीद आज सिर्फ एक नाम नहीं, एक विश्वास, वो सबूत है कि हथियारों से नहीं, हौसले से जंग जीती जाती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में किसी नए परमवीर चक्र विजेता की बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।